बोली कर जोरी मातु विपत्ति संग गिनते मोरे त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपत्ति गिनते मोरे। किशोरी जी कहती है तू ही मेरी एक संगनी है। त्रिजटा ने कहा चिंता मत करो, मैंने कल रात को स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा है? एक बंदर आया है विशाल, उसने पूरी लंका को जला दिया है आग में। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे बैठे सोच रहे ये भी करना है। अभी भगवान ने तो नहीं कहा था कि ये करना, जामवंत जी ने ये बात नहीं कही थी। अच्छा ये भी करना है, करेंगे। सपने बानरी लंका जारी सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना सब मारे जातु धान से ना सब सारा स्वप्न किशोरी जी को सुनाया। मां दुखी है। मां ने कहा तू मेरी संगनी है त्रिजटा, कहीं से आग ला दे, मैं अपने आप को जलाकर राख कर लूं। हनुमान जी ने देखा वीर बजरंगबली ने कि मां दुखी है तो मां का दुख जाए किससे। देखो जिसे सुन करके जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए वह तत्व क्या है? वह तत्व है राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। और क्या किया? हनुमान जी ने कथा कही। बाबा कहते हैं रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनता है सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुहाई, आदि होते सब कथा सुहाई। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जन्म की व्यथा। हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ऐसी कथा सुनाई हनुमान जी ने कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्री किशोरी जो अशोक वाटिका में सशोक बैठी है, उनका शोक समाप्त हुआ। कौन हो? इतनी अच्छी कथा कहने वाले कौन हो? कितनी सुंदर कथा कही। हनुमान जी ने कहा मां कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो केवल बंदर है। राम जी की कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो बिल्कुल बंदर है हो। सीता जी ने कहा नाना भले बंदर है पर इतनी प्यारी कथा कहने वाला बंदर होकर के भी उसका चरित्र, उसका जीवन, उसकी वाणी सुंदर है। महाराज उससे पूर्व राम जी ने राम जी की मुद्रिका फेंकी थी, अपनी पहचान दी।
पहचान माने आईडी कार्ड दे दिया था मुद्रिका के रूप में। और जब आईडी देख ली सीता जी ने तो कंफर्म हो गया कि यही है, राम जी का ही भेजा हुआ है। हनुमान जी को देखा तो सीता जी को फिर थोड़ा सा संदेह हुआ। बोले माता जी चिंता मत करो, बंदरों की सेना लेकर के भगवान शीघ्र ही आने वाले। बोले तुम्हारे जैसे ही हैं सब, इतने ही बलशाली। हनुमान जी ने कहा कंफ्यूजन में है लगता है आप, इतने ही बलशाली हैं सब क्या आपकी टीम में? हनुमान जी ने कहा हम तो सबसे ज्यादा बलशाली हैं अपनी टीम में, अपनी टीम में हम ही सबसे ज्यादा बलशाली हैं। सीता जी ने कहा तब तो हो गया काम। तो मां चिंतित हुई, इसलिए हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। और अपना रूप दिखाया तो मां ने देखा कि विशाल स्वरूप। और जब विशाल स्वरूप देखा तो मां के लिए फिर छोटे बन गए। हनुमान जी मानो संकेत करना चाहते हैं समाज में भले बड़े बने रहो, पर माता पिता के सामने तो छोटे बालक बन करके ही रहो, तभी कल्याण है। मां का संदेश समाप्त किया कनक भूधराकार शरीर दिखा करके। और जब मां का संदेश समाप्त हुआ तो मां ने बड़ी कृपा करी। मां ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधान, अजर अमर गुण निध सुत होहु, और करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी ने कहा माता जी भूख लगी है। बोले भूख तो लगी है पर क्या खाओगे? बोले फल लगे हैं इस वाटिका में। अरे बोले वहां सुरक्षा कर्मी है। बोले उनकी चिंता आप मत करो, आप तो बस आज्ञा दो। बोले जाओ राम जी के चरणों को समर्पित करके खूब फल पाओ। हनुमान जी गए। अब भट्ट सुरक्षा कर रहे थे, हनुमान जी फल खाने लगे। और जब हनुमान जी फल खाने लगे तो निशाचरों ने देखा, जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कहा बंदर है, इसका तो स्वभाव है फल खाना, खाने दो। हनुमान जी बुलाए आओ, पर काहे को आए? अरे बंदर है, स्वभाव है फल खाने का। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं आएंगे। पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। और जब पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे, हनुमान जी तोड़ने लगे। राक्षसों ने सोचा, जो सुरक्षा कर्मी थे, रावण पूछेगा फल कहाँ गए तो बता देंगे खा गए, पर अब पूछेगा पेड़ कहाँ गए तो क्या बताएंगे। तो गए। और जब गए तो महाराज ये पहले जो सुरक्षा कर रहे थे ना, ये कौन थे? कहे भट्ट रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। तो क्या किया हनुमान जी ने? कछु मारे से कछु जाई पुकारे। कुछ को पकड़ा और जो पेड़ उखाड़ा था ना, उसी पेड़ को उठा करके ठोकना पीटना चालू किया। तो कुछ तो फंस गए पिटाई में, कुछ बेचारे प्राण बचाकर भागे। और जाकर रावण को बताए। एक बंदर आया। अरे बोले बंदर आया तो क्या करें? अरे बोले सामान्य नहीं है, हम सबको ठोक पीट रहा है। अच्छा ठोक पीट रहा है? महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजाले, खाए सुफल और बिटब पारे, रक्षक मर्दी मर्दी महिलारे। मारता है, दौड़ा दौड़ा करके मारता है, और मारने से प्रसन्न नहीं होता तो पकड़ के जमीन में रगड़ता भी है। महाराज ऐसी मार मारता है। अब क्या बताएं, मार में भी क्वालिटी है हनुमान जी के, धन्य है हनुमान जी। अब महाराज अरे पुनि पठए तही अच्छ कुमारा। तो अच्छ कुमार आया, रावण का बेटा, अकेला नहीं आया, विशेष सेनापतियों को लेकर के आया। विशेष सेना आई। कहे अभी तक जो आए थे वो थे भट्ट, अब आए हैं सुभट। अब सुभट आए तो हनुमान जी ने क्या किया? अच्छ कुमार को तो मारा ही मारा, सुभट को भी मारा। वो भी संवाददाता जो लगे थे वो पहुंच गए। बोले महाराज भट्ट भी गए, सुभट भी गए, और पुत्र देवता भी गए आपके अक्षय कुमार। इस बात को सुनकर के मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया।
मेघनाथ ने कहा अरे हद कर दिया इसने। तो महाराज मेघनाथ चला। अब जब मेघनाथ चला तो किसको लेकर के चला कि इंद्रजीत अतुलित चला। इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। बड़ा क्रोध आया मेघनाद को। तो महाराज मेघनाद चला हनुमान जी के पास। अच्छा, रावण ने 3 प्रकार की सेना भेजी थी, भट्ट, सुभट, महाभट्ट। तो हनुमान जी ने सबको किया भटाभट। और जब सबको किया भटाभट तब पहुंचे मेघनाद। और जब मेघनाद पहुंचे तो उन्होंने भी अपना प्रयास कर लिया, पर भगवान ब्रह्मपाश की मर्यादा में हनुमान जी बंधे और बंद करके रावण के पास पहुंचे। रावण ने कहा अरे बंदर, तुझे अपनी मृत्यु से भय नहीं है? तुझे अपनी मृत्यु से भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा उल्टा होगा, तुम चिंता मत करो, उल्टा होगा। तुम्हें दिख रही है हमारी मृत्यु? रावण ने कहा हाँ, हमें तो नहीं दिख रही। अब तुम्हें दिख रही है तो माने तुम्हारी ही होगी। बोले बंदर को दंड दिया जाए। दंड क्या दिया जाए? हनुमान जी बेचारे बड़े चिंतित हो गए कि कहीं दंड देने के समय ये ना कह दे रावण कि बंदर के नाक कान काट लिए जाए, शूर्पणखा की याद आ जाए कि बहन के नाक कान कटी तो बंदर के भी नाक कान काटो। हनुमान जी ने विचार किया नाक कटा के जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि नाक कटा के आ गए। अब हनुमान जी भी महाराज बड़े बुद्धिमान, बुद्धिमताम वरिष्ठ। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ पकड़ी और पूंछ को बार बार चूमे, माथे से लगाए, प्रणाम करे। ओहो, रावण ने कहा वाह, समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाए। तेल बोर पटी बांधते पावक देहु लगा। तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगा। सारी लंका का कपड़ा महाराज खत्म, सब लपेट लिया हनुमान जी की पूंछ में। अब पूंछ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। निशाचर आए, बोले महाराज कपड़ा खत्म, घी खत्म। बोले घी किसने कहा था? हमने तो तेल के लिए कहा था। राक्षसों ने कहा तो हमने सोचा थोड़ी बहुत लगेगा तो घी ही लगा देते, ये तो पूंछ बढ़ती जा रही है। अरे बोले तेल डुबो, तेल से। अब तेल से महाराज कपड़ा भिगो भिगो के लपेटा गया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई तो हनुमान जी ने विचार किया कि जहां जहां से जिस जिस घर से चंदा आया उसी उसी घर में प्रसाद बांटना। एक घर से चंदा नहीं आया, विभीषण के घर से कुछ चंदा नहीं आया, वहां बस प्रसाद नहीं देना है, बाकी सब जगह से चंदा आया तो सब जगह प्रसाद बांटना। अब महाराज पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता। भयं परम लघु रूप तुरंता। पावक जरत देखी हनुमंता। भयो परम लघु रूप तुरंता। छोटा सा बंदर का रूप बना करके महाराज इस अटारी में, उस अटारी में जहां मन पड़े वहां कूद रहे हैं। अब पूरी लंका धू धू जल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। रावण ने कहा हाँ बचाते हैं बचाते हैं। उसी समय मेघमालाओं को आदेश दिया रावण ने, बरसो, आग बुझाओ। मेघ बरस रहे हैं। हुआ क्या, हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी कर जा। कपि बढ़ लागे आकाश।
मेघ बरस रहे हैं पर हवा चलने लगी तो जहां बरसना चाहिए वहां से हवा दूर जाकर के करती पानी को। मेघों ने कहा हम तो बरस रहे हैं पर परफेक्ट जगह पे गिर नहीं रहे, क्या करें हवा चल रही है। रावण ने कहा जाओ हटो, पूरी लंका जल गई महाराज, खाक हो गई लंका। हनुमान जी ने पूंछ बुझाई और पूंछ जब बुझाई तो जानकी जी के सामने आए। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। पर देखो एक बात आपसे निवेदन करते, 2 मिनट की चर्चा करके विश्राम। रावण को पूरे रामादल से भय नहीं है, रावण को सबसे ज्यादा समस्या हनुमान जी की पूंछ से है। किससे है? पूंछ से। अच्छा, इसी पूंछ ने तो रावण की मूंछ को नीचे कर दिया है। इसी पूंछ ने, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को नीचे कर दिया है। अच्छा, पूंछ शब्द विशेष है। जैसे कोई बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति आए कि इनको सामान्य समझा क्या, इनकी बड़ी पूंछ है, इनकी भोपाल से लेके दिल्ली तक पूंछ है। पूंछ का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिष्ठा। किसी घर के बाहर कोई बड़ा बुजुर्ग बेचारा बैठा हो, कोई बुजुर्ग बैठा हो तो उससे कहो कि क्यों आप कैसे हो आप, बोले और तो सब ठीक है महाराज, अब इस घर में हमारी पूंछ नहीं रही। पूंछ भी शब्द विशेष। तो रावण को हनुमान जी से कोई भय नहीं है, हनुमान जी से रावण का कोई विरोध नहीं है। रावण का विरोध तो हनुमान जी की पूंछ से है। एक बार की बात है कि युद्ध में हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी। रथी, बिन रथी, हाथी में सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक, जाओ मार के आओ बंदर को। जब 4 प्रकार की सेना आई, हनुमान जी ने कहा प्रभु दास को आज्ञा दो, अभी निपटा के आते हैं। अरे बोले उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं भगवान। हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, उन्हीं का अस्त्र शस्त्र उन्हीं के काम आएगा। हनुमान जी गए युद्ध करने तो हाथिन पे हाथिन दे मारे, घोरे घोरे सो संगारे। हाथी के ऊपर हाथी को पटक दिया सांप, और हनुमान जी ने 2 हाथी हाथ में उठाए और गदा की तरह लगे भांजने। अब बताओ गदा से मारते तो 1 आध मरते, हाथी से मारे तो 4, 6, 10 इकट्ठा मैदान साफ। संवाददाता लगाए थे रावण ने, जो हो तो बताना क्या स्थिति हुई। संवाददाता पहुंचे, बोले महाराज, बोले क्या हुआ, बंदर मारा गया? बोले बंदर वही है, बंदर के बाल वांका करने की किसी की हिम्मत नहीं है। बोले चतुरंगिनी सेना, बोले गई, मर गई। बोले इतनी बड़ी सेना मर गई? अरे महाराज, उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। तो बोले कैसे? बोले बंदर के सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। बोले पीछे से युद्ध करते। अरे बोले पीछे वाले तो, आगे वाले तो कुछ देर तक टिके भी, पीछे वाले तो 1 मिनट भी नहीं टिके। बोले क्यों? बोले पीछे काम कर रही थी, पूंछ लपेटती, पटकती, साफ करती, फिर तैयार खड़ी है दूसरे के लिए, फिर पटकती, लपेटती, फिर पटकती, फिर तैयार। रावण ने कहा चुप, जब देखो तब पूंछ। अब की बार रावण ने अमर सेना भेजी। वर्णन है, अमर सेना आई। जब अमर सेना आई हनुमान जी को मारने के लिए, तो किसी ने कहा कि अमर सेना आई, विभीषण जी बड़े चिंतित। विभीषण जी जब चिंतित तो राम जी ने कहा आप क्या करें? हनुमान जी तब तक प्रकट हुए, बोले भगवान दास को आज्ञा दीजिए। अरे बोले वो अमर है। हनुमान जी ने कहा हम भी अमर हैं, जानकी जी ने वरदान दिया है, अजर अमर निधि, अजर अमर निधि गुण शुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हम भी अमर हैं। राम जी ने कहा ये ठीक है, अमर अमर की लड़ाई भेजो। अब जब हनुमान जी गए तो किसी ने कहा लड़ते क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा पहले पता है लड़ने से कोई फायदा नहीं, लड़ने से कोई फायदा नहीं। तो बोले क्या करोगे? तो क्या किया हनुमान जी ने? लामी लोम लपेट लसत, इतनी बड़ी पूंछ करी और सारी सेना को अपनी पूंछ में लपेट लिया। अमर सेना को, अमर सेना को लपेट करके इतनी जोर से ऊपर फेंका कि सारी अमर सेना गुरुत्वाकर्षण की रेखा को पार कर गई।
और जब सेना पार कर गई तो हनुमान जी ने कहा मरना तो पहले नहीं था, अब ऊपर मड़राते रहो, नीचे बस मत आओ, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है निश्चरहीन करो मही, ऊपर खूब अपना खेल दिखाओ। संवाददाता है, संवाददाता जब वापस आए तो रावण ने कहा क्यों, आज तो बंदर पक्का मारा गया होगा। बोले महाराज बंदर को मार पाना बड़ा कठिन है। क्यों? अमर सेना भेजी थी। बोले अमर सेना गई, अब मर गई तो नहीं कह सकते क्योंकि अमर है। तो कहां गई? बोले ऊपर गई, गुरुत्वाकर्षण रेखा के पार। अब रावण ने पूछा कि इतनी विशाल अमर सेना कैसे गई? बंदरों ने कहा मत पूछो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोले बताओ कैसे गई? बोले पूंछ से गई। और जब कहा पूंछ से गई तो रावण ने कहा चुप, जब देखो पूंछ पूंछ करते रहते हो। अब की बार रावण स्वयं युद्ध के मैदान में आया और किसी से नहीं लड़ा। हनुमान जी खड़े थे तो हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और जोर से खींचने लगा कि इस पूंछ को आज तोड़ ही डालूंगा। जोर जोर से खींचने लगा पूंछ को। तो किसी ने हनुमान जी से ने कहा देखो खींच रहा पूंछ। हनुमान जी ने कहा आगे आके लड़ता तो लड़ते, ये तो पीछे है, खींचने दो, क्या समस्या है। अच्छा रावण पूंछ को इतनी जोर से खींच रहा था ताकत लगा करके कि आज पूंछ को तोड़ ही डालूंगा। पर हनुमान जी रावण से ना लड़े और ना मुड़े, इसकी कल्पना नहीं थी जो हुआ। हनुमान जी ना लड़े ना मुड़े, हनुमान जी उड़े। और जब हनुमान जी उड़े तो रावण तो पूंछ खींच ही रहा था। अब रावण भी लटक गया पूंछ पर। अब रावण कह रहा है हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट ना जाए, हमारे हाथ से छूट ना जाए, नहीं हम तो कहीं के नहीं बचेंगे, ना इस लोक के ना उस लोक के। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं अरे रावण, जिन संत के चरण पकड़ना चाहिए उन हनुमान जी जैसे संत की तुमने पूंछ माने प्रतिष्ठा को उखाड़ने का प्रयास किया है। तुम्हारा ना ये लोक बनेगा ना वो लोक बनेगा। अब हनुमान जी ने महाराज आनंदित किया। देखो कथा तो अभी इतनी बाकी है कि बाकी के 9 दिन कथा किए जा सकते हैं। और हनुमान जी जाकर सूचना दी कि प्रभु जल्दी किया जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी को बार बार आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। सुनी सुदशा मगन गौरीसा, सुनी सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। भगवान का हाथ हनुमान जी के सर में। आहा, इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर मगन हो रहे हैं। क्यों? इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं भगवान शंकर। और देखो भगवान शिव किसी कांड में यदि मगन हुए हैं तो सुंदर कांड में ही मगन हुए, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को भगवान का वरद हस्त मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, इसलिए तो भगवान शिव प्रसन्न है। और जब शिव प्रसन्न है तब इस कांड का नाम बाबा ने रखा सुंदर कांड। और जैसे राम जी ने हनुमान जी पर अपना हाथ रखा है और भगवान शिव प्रसन्न है, ऐसे ही हम सब पर भी अपना हाथ रखें और हम सब भी प्रसन्न बने रहे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अब आगे की कथा तो किस गति से होगी, अब आप लोग जानते हो किस गति से होगी। नल नील के द्वारा सुंदर सेतु का निर्माण हुआ। भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना करी, लंका पर चढ़ाई करी, नरांतक देवांतक जैसे योद्धाओं के संग भगवान का युद्ध हुआ। मेघनाद का वध, कुंभकर्ण का वध, अहिरावण का वध और अंत में रावण का वध।
रावण का वध करके भगवान विभीषण का राज्य तिलक करके लंका से वापस लौटे। और देखो राक्षसों की क्या चर्चा करना, चटपट मारो आगे बढ़ो, चर्चा ही करना तो भगवान की करे। भगवान वापस आए हैं, आने से पूर्व जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया, तब तक प्रभु ने हनुमान जी को भेजा, जाओ भैया भरत को सूचना दो। भरत जी से हनुमान जी मिले, भरत जी ने कहा है निज दास जो रघुवंश भूषण कबहू के मम सुमिरन कियो। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहू मम सुमिरन कियो। सुनी भरत बचन विनीत अति कपे पुलिक तन चरणन परो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु सो सिंधु सो। हनुमान जी से भरत जी मिले हैं, मानो राम जी ने हनुमान जी के हृदय में बैठ करके ही भरत से मिलना हुआ। राम जी आए अयोध्या का, भगवान ने 11,000 वर्षों तक निष्कलंक राज्य संचालित किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च। 11,000 वर्षों तक राम जी निष्कलंक राजा रहे और राम राज्य की परिकल्पना के साथ आज पूरा भारत जुड़ा हुआ है। कौन नहीं चाहता कि राम राज्य की जो परिकल्पना वह सार्थक हो। और देखो जहां संतों का, विप्रों का, गौ का, मठ मंदिरों का निरंतर संवर्धन होता है, वही राम राज्य है। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का भजन ही जीव को मंगलकारी है, भगवान का नाम ही जीव को कल्याण करने वाला। इसलिए बंधुओं, भगवान के नाम का सबको आश्रय लेना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिम हरिम परम। और यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। अरे मन, भगवान का भजन करके ही तुम्हारा कल्याण